किसी का भी कोई प्रश्न हो तो वो यहाँ पर पूछ सकता है। स्वामी जी, हम वेदों का प्रमाण तो करते ही हैं, और लेकिन वेदों से इतर मतलब जो योग दर्शन, सांख्य दर्शन, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ये जो ग्रंथ हैं, क्या इन ग्रंथों का प्रमाण करना चाहिए? तो देखिए, धर्म का प्रमाण तो केवल वेद है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये मानते हैं कि अन्य ग्रंथों में जितना वेद के अनुकूल है वो प्रमाण, या जब कहा जाता है तो स्पष्ट है प्रमाण तो केवल वेद ही हुआ। यदि वेद से अलग कोई बात कह रहा है तो वो तो प्रमाण नहीं हुआ, है ना। हाँ, विविध विषयों के जो ग्रंथ हैं, जैसे उपवेद आदि हम लोग कहते हैं, उपांग वेद आदि, तो जो वो विषय हैं वो तो अपने विषय के बारे में जो भी बता रहे हैं, तो उस विषय से संबंधित तो वो प्रमाण होगा ही। तो स्वाभाविक है, वो धर्म नहीं है ना। मतलब हमारे लिए, मनुष्य के लिए जो धर्म है वो प्रमाण केवल वेद है। और अन्य विषयों के लिए तो हमें अन्य ग्रंथों को देखना है, और उसके अनुसार ही प्रमाण हो सकता है, वो बात ठीक है। तो अच्छा स्वामी जी, ये चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में मांस भक्षण का बहुत वर्णन आया है, तो क्या ये इसको मिलावट माने, या फिर ये क्या कहें इसको स्वामी जी? देखिए, कुछ प्राचीन ग्रंथों में मिलावट की बात सत्य है, इतना तो ठीक है। परंतु जो हमें अच्छा न लगे वो प्रत्येक ग्रंथ में हम मिलावट घोषित कर दें, ये प्रवृत्ति तो ठीक नहीं है। मतलब जो हमें प्रिय न लगे उसको हम कह दें मिलावट है, तो इस तरह तो सत्य की जानकारी नहीं हो पाएगी। एक बात जान लें, स्मृतियों और पुराणों में मिलावट है, घोषित तौर पर है। जी हाँ, मैं कह रहा हूं घोषित तौर पर, क्योंकि इनका समय समय पर संपादन होता रहा है। सभाएं बैठी, सम्मेलन हुए, विद्वान आए, और उस समय जिसके पास जो जानकारी थी वो सब उसमें जोड़ते चले गए। तो विभिन्न देश काल परिस्थिति में जो कुछ समाज में प्रचलित था वो सब उन ग्रंथों में आता चला गया। तो वो तो आपको केवल इतना बताते हैं कि किसी विशेष समय में समाज में क्या क्या प्रचलन में था। तो उसे आप चाहें तो मिलावट कहें या मिलावट न कहें, ऐतिहासिक सत्य है किसी समय ऐसा था, समाज में इन बातों का प्रचलन था, उस समय लोग ऐसा करते थे। तो वो जानकारी है, अपने आप में सत्य है, उसे मिलावट भी नहीं कहना चाहिए। तो इस दृष्टि से पुराणों और स्मृतियों को भी मिलावट नहीं कह सकते। ऐतिहासिक जानकारी के लिहाज से वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, जब उसको आप परम प्रमाण, परम सत्य मान लेते हैं तो समस्या आती है। समस्या हमारे इसमें है, तो धर्म के विषय में प्रमाण हमारा केवल वेद है। अन्य ग्रंथों में यह पता चलता है कि किसी समय समाज में क्या प्रचलन था, और विशेष परिस्थितियों में विशेष मान्यताएं होती हैं और होनी भी चाहिए। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो उसमें हम लोगों को कुछ एक आपद धर्म कहा गया है, बहुत कुछ अपनाना पड़ता है। एक तो ये है। दूसरा, जो सुश्रुत चरक आदि की बात हम करें तो वो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, वे धर्मशास्त्र तो है नहीं। वहां हिंसा हिंसा का प्रकरण ही नहीं है, वहां तो स्वास्थ्य रक्षा का प्रकरण है, वहां तो जीवन यापन का प्रकरण है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि प्राकृतिक रूप से मांस भी भोजन है, इसे तो नकारा नहीं जा सकता,
हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, भले ही हमको मांसाहारी नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, हम सब शाकाहारी हैं, शाकाहार का समर्थन करते हैं, हमेशा मांसाहार नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। परंतु इसको नकारा नहीं जा सकता कि प्रकृति में मांसाहार है, प्रकृति ने मांसाहार की स्वीकृति सहमति दी है, अन्यथा कोई मांसाहार कर ही नहीं पाता, वो शरीर स्वीकार ही नहीं करता। तो जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, स्वास्थ्य और जीवन रक्षण के ग्रंथ हैं, उनमें बताया गया होगा कि भाई किस प्रकार के मांस में क्या क्या गुण होते हैं, किन परिस्थितियों में उनसे क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है। तो जो लोग उसका उपयोग करते हैं वो उससे जानकारी ले सकते हैं कि किन परिस्थितियों में कौन सा मांस, किसका अंडा कितना उपयोगी या हानिकारक हो सकता है। तो वो जानकारी उस विषय में दी जाएगी, उस विषय में जानकारी देने में तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि उसका विषय ही अलग है। वो आपको धर्म तो नहीं सिखा रहा है कि आप हिंसा अपनाएं कि अहिंसा अपनाएं, आप मांसाहार करें या फलाहार करें, उसका ये बताना उद्देश्य ही नहीं है, वो धर्मशास्त्र है नहीं, वो स्वास्थ्य का शास्त्र है। तो उसने अपने विषय के अनुरूप जो बताया है वो ठीक है। अब धर्म के दृष्टि से क्या उचित है वो तो आपको वेद बताएगा, कि आपको मांसाहार करना है कि नहीं करना है, वो आपको वेद में देखना होगा। उसने तो इतना बता दिया कि भाई इन परिस्थितियों में ये मांस, ये अंडा लाभदायक है या हानिकारक है, उसे अपनाना ना अपनाना आपकी इच्छा पर है। इसको इस रूप में समझें तो समाधान हो सकता है। मतलब स्वामी इसको आपद धर्म कह सकते हैं, यदि जान पे आ जाए तब जाकर के मांस या अंडा का सेवन कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, हम इस विषय में जाएंगे ही नहीं। हम हम तो ये कह रहे हैं वो आयुर्विज्ञान है, उसने जानकारी दी है, ये आपके विवेक पर है। कोई कह सकता है हम अपनी जान दे देंगे लेकिन किसी और की जान नहीं लेंगे, वो आपका विचार है। और किसी को लगता है कि भाई किसी मनुष्य की जान बचाने के लिए किसी पशु की जान ली जा सकती है, वो उसका अपना विचार है। इस पर हम कुछ भी क्यों कहें, इस पर हमारा कुछ कहना उचित नहीं है। हम तो यही कह सकते हैं कि भैया ऐसे विषय में आपको वेद का मार्गदर्शन लेना चाहिए। यदि वेद मंत्र में कहीं आपको ऐसा कुछ मिलता है तो वो हमारे लिए प्रमाण है, अन्यथा अपने विवेक से प्रत्येक व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है ना। इसमें मैं या कोई भी किसी और पर अपने विचार थोपे, ये मैं उचित नहीं मानता। आप वेद का स्वाध्याय करें और वेद में जो कुछ आपको मिले उसका पालन करें, हम केवल इतना कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जी, अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 2, यहाँ पे कर्व्याद अग्नि कह करके मांस भक्षण का विरोध किया गया है और मांस भक्षी लोगों के साथ बैठने से भी मना किया गया है। तो वेदों से तो विरुद्ध है स्वामी जी, इतना ही कहना चाहूँगा जी। धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। इस संबंध में थोड़ा सा घटना जोड़ना चाहता हूँ। अभी जो घटनाक्रम चल रहा है इजराइल का और हमास का, उसमें हमास के लोगों ने जो कुछ इजराइल के नागरिकों को बंदी बनाया था, उनमें एक महिला भी थी जिसका एक छोटा बच्चा था 2 वर्ष का। उसके साथ लगातार उन लोगों ने 3-4 दिन दुराचार किया। वो महिला निरंतर भूखी रही। बाद में उसको करीब चौथे दिन उन लोगों ने खाना खिलाया, भोजन दिया, जिसमें उन्होंने उसे मांस वगैरह भी परोसा। मांस परोसने उसके महिला के तृप्त हो जाने के बाद उन आताताइयों ने उस महिला को बताया कि ये तुम्हारे बच्चे का पकाया हुआ मांस है। तो उसने कहा कि इस समय तो मैं तुम्हारी बंदनी हूँ, तो मुझे जो खिलाओगे मुझे खाने के लिए बाध्यता है। बाकी बात रही ईमान की, वो तुम्हारा है, मेरा कोई ईमान नहीं इस समय, क्योंकि मैं तुम्हारी बंदनी। तो संभवतः आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिसे उसके ही संतान का मांस खिलाया गया तो उससे आगे और क्या हो सकता है। संभवतः इसमें आपके इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए इसका घटनाक्रम से। जी, मुझे कह रहे थे।
जी, आप निरंतर मांस भक्षण की चर्चा कर रहे हैं, उसी पर मैंने आपको एक घटना सुनाई है जो भी कुछ दिन पहले ही प्रकाश में आई है इसी युद्ध के दौरान। जी ठीक है, आपका विचार है तो आपका विचार है वो। ईसा जी, इसमें मेरा विचार नहीं, मैंने आपको घटना सुनाई है जो इस समय इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, उसमें हमास द्वारा बनाए गए आरंभिक अपहरण बंदियों के बारे में, उसमें से एक महिला के साथ जो घटा, वो घटना जो प्रकाश में आई है उसके बारे में मैंने आपको चर्चा की है। मेरा उस पर कोई मत नहीं है स्वामी जी की तरह। किसी और का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, किसी और को कुछ कहना है? हमको सपना जी और वेणुधर जी दिख रहे हैं, और भी लोग हैं। हाँ, सब लोग हमको दिखते नहीं हैं, ये भी हम बता दें। तो किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। स्वामी जी, एक शब्द का प्रयोग आया है बीच में कई बार, सर्गे, थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिए विस्तार से। सर्गे? जी समझी। सर्गे जो शब्द आ रहा है, ये वास्तव में सृज धातु होगी, सृजन करना, जाका गा हो गया, तो इस प्रकार से ये सर्ग बना। सर्ग का अर्थ हुआ सृजन। ठीक। हमारे यहाँ काव्यों में, महाकाव्यों में सर्ग होते हैं, और कुछ लोगों ने महाकाव्यों के विषय में नियम बनाया कि न्यूनतम 8 सर्ग होने चाहिए। वाल्मीकि रामायण में ही 500-600 से अधिक सर्ग हैं। महाभारत का क्या कहना, वो तो उससे भी कई गुना विशाल है। तो सर्ग का शाब्दिक अर्थ तो सृजन हुआ। काव्य में इसका प्रयोग एक विषय प्रकरण को एक सर्ग में, एक चाहे तो उसे एक अध्याय जैसा कुछ कह सकते हैं। गद्य में कोई शास्त्र आदि कोई पुस्तक हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें अध्याय होते हैं। काव्य में उसे सर्ग कहे जाने की परंपरा है, ऐसा कह लें। फिलहाल तो मैं इतना ही समझ पा रहा हूँ, कुछ और आप कहना चाहते हो तो बता सकते हैं। अर्थात स्वामी जी, जैसे अपन लोग लिखते हैं पाठ अध्याय, तो उसके स्थान पर सर का प्रयोग किया गया है, या उसी तरह से जैसे सृष्टियां हैं, ब्रह्मांड है, अंड पिंड, अनेकों अनेक प्रकार के जो ग्रह नक्षत्र हैं, उनके लिए भी प्रयोग हुआ है। जी, ये बात आपने ठीक कही। शाब्दिक अर्थ तो सृजन ही है। जैसा कि हमने कहा कि महाकाव्यों में सर्ग का प्रयोग जिस अर्थ में हो रहा है, उसे तो आप अध्याय पाठ कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। परंतु मान लीजिए वेद में यदि सर्ग आएगा तो वहां तो पाठ अध्याय का अर्थ नहीं ग्रहण किया जाएगा। वहां तो उसका अर्थ सृजन है, और पूरे मंत्र को देख करके जो आपने कहा उस प्रकार से सर्ग का अर्थ सृष्टि। जी बिल्कुल ठीक बात है। यदि हम यूं कहना चाहें तो सृष्टि और सर्ग पूर्णता समानार्थी है। सृज धातु से ही सृष्टि शब्द भी बनता है, सर्ग भी बनता है। केवल प्रत्यय अलग अलग हैं, और उससे अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, दोनों का अर्थ एक समान है। सृष्टि और सर्ग पर्यायवाची हैं। पुराणों में जो हम लोगों ने कहा है, पंचलक्षण पुराण, सर्गा प्रतिसर्गा वंशम मनमंतराण चा वंशानुचरितम चयो पुराणम पंचलक्षणम।
पुराण के ये 5 लक्षण होते हैं। पहला सर्ग है, वहां सर्ग का अर्थ सृष्टि है, प्रतिसर्ग का अर्थ प्रलय है। सृष्टि से प्रलय तक का संपूर्ण इतिहास जो पुस्तक वर्णन करे उसे हम पुराण कहते हैं। पुराण का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। पुराण की जो अवधारणा है, जो पुराण विद्या यदि हम कहें तो वो बहुत उच्च कोटि की बात है। वो अलग बात है कि जैसा कि हमने कहा समय समय पर सम्मेलन होते गए और तत्कालीन समाज में जो कुछ प्रचलित था वो पुराणों में जुड़ता चला गया। तो आज जिस प्रकार के पुराण हमारे समक्ष हैं तो बहुत कुछ हमें भ्रामक लगता है, परंतु जिस विद्वान ने पुराण का कॉन्सेप्ट, वो अवधारणा दी थी हमें एक अलग विद्या के रूप में पुराण का वर्णन करना, सृष्टि से प्रलय तक का संपूर्ण इतिहास उसमें लिखा जाए, वो अवधारणा बहुत अच्छी थी। तो उसमें भी जो सर्ग आया, सर्ग और सृष्टि समानार्थी हैं। अब ये बात स्पष्ट हो गई, आपकी बात यहाँ पर पूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी, किसी और का कोई विचार हो तो रख सकते हैं। पुलकित हैं क्या, आ गए कि नहीं अभी? जी गुरु जी। आ गए वो तो दिखाई पड़ो भाई, जब तक बोलोगे नहीं तो तक मैं देखोगे नहीं। तो कुछ रखोगे, बताओगे? जी गुरु जी, थोड़े से बता दूंगा। प्रश्न हो ना किसी का तो आप पूछ लीजिए। मैं अभी 10 मिनट में आर्यभट्ट के ऊपर थोड़ा सा मैं रख दूंगा अपनी बात। ठीक बात है, क्योंकि आर्यभट्ट पर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो जानकारी हम सबको मिले। तो तब तक कुछ और प्रश्न विचार किसी का हो तो रख सकते हैं। स्वामी जी, जैसे एक ताजी घटना घटी है कल वाली, जिसमें उन्होंने आदित्य का प्रक्षेपण करने के बाद वहां उसका कल स्थापन हुआ, तो उससे ये समझा जाए कि वहां जो घटनाक्रम चल रहा है इस समय, सूर्य को लेकर के ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रह नक्षत्र पिंडों को अध्ययन के संबंध में खगोली ज्योतिषी, उस पर कुछ इसका महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों के समक्ष आने की संभावनाएं हैं। स्पष्ट है, इसे उद्देश्य से भेजा गया है तो कुछ तो जानकारी मिलेगी ही। स्वामी जी, जो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं उसमें एक प्रश्न, एक शब्द उठता है रेवा खंडे। कभी कभी कुछ कथावाचक आर्यवर्त बोलते हैं। आर्यवर्त तो समझ में आ जाता है, लेकिन रेवा खंडे शब्द जो है ये थोड़ा सा बड़ा ही प्रश्नात्मक है कि इसमें किस किस भूमि के भूभाग को जोड़ा गया है। संभवतः आप उसको ठीक से सुन नहीं पाए हैं, भ्रमित हो रहे हैं। आर्यावर्ते वो अलग प्रकरण है। जब वो कहते हैं संकल्प करते हैं, तब वो बोलते हैं श्री श्री विष्णु 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 ब्रह्मणा द्वितीय परार्धे श्वेत 12 कल्पे जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त एक देशांतर्गते। वो आर्यावर्त जो है वो तो एक देश है। उस आर्यावर्त में कितना क्षेत्र आता है, हमारा पूरा भारत आता है या उसका कोई भाग आता है या इससे विशाल क्षेत्र है, वो एक अलग है। कुल मिलाकर के वो एक भूभाग है, ठीक ठाक भूभाग है। आर्यावर्त वहां एक ये हो गया। और जो रेवा खंडे है वो संकल्प पाठ में रेवा खंडे नहीं होता। एक तो ये कर लें, आर्यावर्त अलग पढ़ते हैं और रेवा खंड जो पढ़ते हैं वो कहते हैं इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। वो 5 अध्याय पढ़ते हैं, 5वें अध्याय के अंत में ये पढ़ते हैं इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय। वो अर्थात स्कंद पुराण को कई भागों में बांटा गया होगा। जैसे रामायण में 7 कांड है, तो इसे मान लीजिए स्कंद पुराण में कई खंड हैं इस प्रकार के, तो उसमें से एक का नाम रेवा खंड है
उस रेवा खंड के अंतर्गत ये सत्यनारायण व्रत कथा है, जिसके 5 अध्याय वो हमको सुनाते हैं। तो वो कहते हैं वो दोनों प्रकरण अलग अलग हैं। स्वामी जी, आपने बिल्कुल ठीक समझ ली मेरी बात को, लेकिन एक भूगोल शास्त्री से जानकारी हुई तो उन्होंने बताया कि जिस समय आरंभिक काल में सभ्यता के विकास जो हो रहा था, मानव सभ्यता का, उस समय ये पूरी पृथ्वी एक ही थी और इस पर जो चलने वाले विचरण करने वाले प्राणी थे, उन्होंने इस भूमि का नाम दिया रेवाखंडी। तदुपरांत फिर आर्यों ने इसको आगे बढ़े और जिसमें आर्यों ने शासन किया उसे आर्यवर्त कहा, जो आपने बता ही दिया। तो क्या रेवाखंड उस तरह से है? फिर तदनंतर उन्होंने बताया कि फिर उसके बाद विकास होते होते ये अलग अलग भूभाग बंटते गए और उनका नामकरण होता गया, जो आज हमको 5 महाद्वीप के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति ने बताया है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हो सकता है उनको कहीं से जानकारी मिली हो, बताया हो, तो जो समझ लीजिए उसका कम से कम सत्यनारायण व्रत कथा से कोई संबंध नहीं। वो एक अलग, अगर भूगोल के वो जानकार हैं, उन्होंने जानकारी दी है तो वो ठीक हो सकती है ना। तो वो तो बिल्कुल एक अलग विषय हो गया। हो सकता है उनकी बात ठीक हो सकता है ना हो, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। वो हमारा विषय नहीं है, इस तरह की हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो किसी और को कुछ कहना हो तो इस पर कह सकते हैं, कोई जानकारी हो तो। स्वामी जी, रेवा को नर्मदा नदी का एक पर्यायवाची माना जाता है। माँ रेवा ऐसा कहते हैं नर्मदा नदी को। हाँ, ये बात सही है कि नर्मदा को रेवा नाम से भी जाना जाता है। तो रेवा खंडे कह सकते हैं, नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र, चाहे तो इस रूप में भी कोई ग्रहण कर सकता है, तो वो बात भी ठीक है। और संकल्प पाठ में जम्बू द्वीपे भी आता है। ये जम्बू द्वीपे तो अभी मैंने पढ़ा था, है ना। जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते, तो जम्बू द्वीप लोगों का मानना है कि संभवतः, जिसे हम लोग ये एशिया महाद्वीप, यूरेशिया महाद्वीप कहते हैं, संभवतः इसी को जम्बू द्वीप कहा गया है पुराणों में। और उसके अंतर्गत हमारा ये आर्यावर्त देशांतर्गत पढ़ते हैं, आर्यावर्त देश में। हाँ, उसमें संभवतः वो लोग पढ़ते हैं आर्यावर्ते भरत खंडे, मतलब भरत खंडे, भारतवर्ष तो बड़ा हो गया, उसका आर्यावर्त तो एक प्रांत हो गया उस दृष्टि से। और संभवतः स्मृति में हो सकता है बात थोड़ा सा ठीक उतरी ना हो, संभवतः मनुस्मृति में भी ये आर्यावर्त का जो क्षेत्र बताया गया है वो कुरुक्षेत्र से प्रयाग तक बताया गया है। तो कुरुक्षेत्र से प्रयाग तक, अर्थात जैसे इस समय हम लोग वर्तमान उत्तर प्रदेश कहते हैं, तो क्षेत्रफल में तो उतना भी नहीं हुआ। तो यही कह सकते हैं कि स्मृतियों और पुराणों में समय समय में जो जानकारियां जोड़ी गई, तो उस समय जो प्रचलन में था वो आ गया। तो यही बात मनुस्मृति के लिए भी सही है कि हो सकता है उस समय आर्यावर्त राज्य जिस प्रकार का लगभग इतने क्षेत्र में रहा होगा, तो उन्होंने आर्यावर्त कह दिया होगा। तो ये सब तो कह सकते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक मानचित्र तो बदलते रहते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं। आचार्य जी नमस्ते। एक प्रश्न मेरा है आचार्य जी कि वेदों में निराकार ईश्वर की परिकल्पना की गई है, मतलब, लेकिन हम निराकार ईश्वर जब हम ध्यान करते हैं तो निराकार ईश्वर का ध्यान करना बनिस्बत मुश्किल होता है बजाय एक साकार मूर्ति को सामने रखकर। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाले प्लीज। आपने इसमें कई बातें कह दी हैं और उन सारी बातों को अलग अलग समझने का प्रयास करें। मेरी शैली ये है, सबसे पहले आपने ये कह दिया कि वेदों में निराकार ईश्वर की बात कही गई है, ठीक।
तो वेद में कहाँ कहा गया है कि ईश्वर निराकार है? ये आपने वेद में पढ़ा है या कुछ लोगों से सुन लिया है कि वेद में ईश्वर निराकार है? एक बात तो ये आई, कुछ कह रहे हैं तो कह लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ नहीं कहें, आप पहले पूरा कह लें, अपने वक्तव्य पूरा कर लें। जी हमारी शैली ये है कि हम कुछ भी पहले से सर्वमान परिकल्पना लेकर नहीं चलते, पूर्वाग्रह लेकर नहीं चलते। जब हम चर्चा करते हैं तो हम बिल्कुल कोरा कागज मन करके तब आगे बात करते हैं। पहले से कोई पूर्वाग्रह नहीं कि वेद में क्या कहा गया है। तो वेद में क्या कहा गया है ये वेद में पढ़कर जब हमको मिलेगा तब जानेंगे। एक बात, अब पहले तो हम खोजें कि वेद के किस मंत्र में कहाँ ईश्वर का स्वरूप बताया गया है जो तथाकथित रूप से निराकार है। एक बात, यद्यप मैं इससे असहमत नहीं हूं, वो बात ठीक है, एक अलग, मैं केवल बता रहा हूं कि हमारा निवेदन ये है कि हम इतना पूर्वाग्रह मुक्त होकर जब सत्य की खोज करेंगे तब सत्य हमें प्राप्त होगा। पहले से हम मान लेंगे कि ऐसा है तो फिर सत्य तक पहुंचना कठिन होगा। चाहे जितना बड़ा सत्य हो, पहले हम उसको शून्य से जानने का प्रयास करें, ये मेरा निवेदन है। तो एक तो ये आ गया। दूसरा, आपने कहा कि उसका ध्यान करना। भाई ध्यान करना क्यों आवश्यक है? ध्यान हम करें ही क्यों? एक प्रश्न ये उठेगा, हम ध्यान करना ही क्यों चाहते हैं? क्यों हम ईश्वर का ध्यान करें? जरूर उसकी आवश्यकता ही क्या है? वेद में कहाँ कहा गया है कि ईश्वर का ध्यान करो? एक तो ये कि वेद बताए कि ईश्वर निराकार है, उसके बाद ये वेद ये भी कहे कि आप ईश्वर का ध्यान करो। तो जब वेद ये बताएगा कि ईश्वर निराकार है और वेद ये बताएगा ईश्वर का ध्यान करो, तो हम आशा करते हैं कि फिर वेद में आपको ये भी बताएगा कि उस निराकार ईश्वर का ध्यान कैसे करो। जब वेद इतना बताएगा तो मुझे विश्वास है कि वो ये भी बताएगा, और फिर जो वेद बता देगा उसके बाद हमारे और आपके किसी और के बताने के लिए कुछ शेष रहेगा नहीं। वही हमें करना चाहिए। तो मूल बात ये हो गई। तो इसमें कोई संदेह नहीं, ईश्वर सर्वव्यापी है, निराकार है, उस रूप में हम लोग उसे जानते मानते हैं। जहां तक ध्यान करने का प्रश्न है, आजकल या जिस रूप में जो ध्यान की बात कही जाती है, मुझे लगता है वो उतना महत्वपूर्ण है नहीं कि जितना लोगों को एक ध्यान की परिकल्पना में उलझाकर रख दिया गया है। उसका समाधान भी बता दिया गया है। हाँ, ये भी बताते हैं, उसका समाधान भी बता दिया गया है। एक, आप ज्योतिबिंदु की परिकल्पना करें और अपने ध्यान को उस पर केंद्रित करें, हो गया निराकार ईश्वर का ध्यान। क्योंकि ईश्वर जो है वो चेतन स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। प्रारंभ में ऊर्जा प्रकाश के रूप में ही सृष्टि का सृजन प्रारंभ हुआ उस दिव्य चेतन सत्ता से, तो प्रकाश के रूप में उसका ध्यान करिए, हो गया ध्यान। अब रह गई बात साकार मूर्ति के रूप में ध्यान करने की, तो भैया जिसको लगता है और कोई विकल्प नहीं है उसको करना है तो करे। साकार मूर्ति के रूप में ध्यान विश्व में कितने लोग करते या मानते हैं? हमें ये देखना होगा कि केवल भारत के कुछ लोगों के अलावा कहीं ये मूर्ति पूजा का प्रचलन तो इस प्रकार का है नहीं। एक बात तो हमें ये जानना है। और ऐसा नहीं है कि ये भारत के मूर्ति पूजा करने वाले विश्व में सर्वाधिक उन्नत हैं और पूरा विश्व उनके समक्ष बिल्कुल अविकसित है, ऐसा तो है नहीं। तो इससे ये तो तय है कि मूर्ति के बिना या तो ध्यान हो सकता है यदि आवश्यक है तो, और यदि मूर्ति के बिना ध्यान नहीं हो सकता है तो शेष लोग भी ध्यान कर नहीं पाते होंगे। और ध्यान किए बिना यदि वो इतनी उन्नति कर रहे हैं तो फिर हम ध्यान के पीछे पड़े ही क्यों? तो हमारी बात को यूं समझिएगा कि हम केवल ये बताना चाहते हैं कि हम स्वतंत्र मन से विचार करें, कोई पूर्वाग्रह पालकर नहीं। इसलिए हमने ईश्वर के निराकार होने पर ही जब ये बात कह दी तो लोग कहेंगे वाह, स्वामी जी ने तो ईश्वर के निराकार होने पर भी प्रश्न उठा दिया। तो हमने निराकार ईश्वर पर प्रश्न नहीं उठाया, केवल यही बताना चाहा कि हम मूल बिंदु से खोज प्रारंभ करेंगे तो करेंगे। मेरा निवेदन, यदि मेरा मत आप जानना चाहेंगे इस विषय में, तो मैं यही कहूंगा,
सबसे पहले आवश्यक ये है कि हम वेद का स्वाध्याय करें, किसी अंश में करें। संपूर्ण चारों वेदों के विद्वान हो जाएंगे, ये मैं आशा अपेक्षा आपसे या किसी से नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं भी अपने आप को नहीं कह सकता, परंतु वेद के किसी अंश का थोड़ा तो कर लें। जैसे हमने चारों वेदों का सार रूप कह सकते हैं, लघुवेद के रूप में वेदायन प्रस्तुत किया, चारों वेदों के चुने हुए सूक्त हैं, और उसको हम इतना कह देते हैं आप वेदायन भी पढ़ लो, तो आप कह सकते हो कि वेद की जो भी मुख्य बातें हैं वो सब वेदायन में आ गई हैं। अपनी ओर से एक शब्द नहीं है, केवल वेद के सूक्त ही लिए गए हैं, और आप कह सकते हो जो वेदायन में नहीं है वो वेद में नहीं है। एक सहज भाव से हमने कहा कि हाँ, इतना आप लगभग कह सकते हो। वेदायन देख लो, आपको भाई आपके चुने हुए सूक्त हम क्यों पढ़े, तो आपकी जो इच्छा हो वो वाले सूक्त पढ़ लो। उसके लिए जो सायंकालीन कक्षा में चल रहा है, किसी ने जानना चाहा था, यदि वो जुड़े हो तो यजुर्वेद एकादशी से हम लोग चला रहे हैं, यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय। भाई पूरा यजुर्वेद हो बहुत अच्छा है, नहीं तो अंतिम 11 अध्याय अलग से ले लिए। जैसे रामायण का सुंदरकांड पढ़ा जाता है, तो अंतिम 11 अध्याय मुझे लगता है वो भी सार रूप है, वेद की प्रमुख बातें जो भी हैं, वेद के मौलिक सिद्धांत, वो यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय में आ गए हैं। उसमें हमने अपनी ओर से कुछ नहीं चुना कि अपने जो भी हमें ठीक लगा अपने विचार के अनुकूल वो कुछ मंत्र सूक्त चुन के आपको दे दिए। लीजिए साहब, यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय एक ओर से पढ़ लीजिए, उसमें मेरे विचार से बहुत कुछ मिल जाएगा। भैया आप कहें हम अंतिम 11 अध्याय क्यों पढ़े, तो आप पहले 11 अध्याय पढ़ लीजिए, यजुर्वेद के नहीं किसी और के पढ़ लीजिए। अर्थात वेद का कोई एक अंश जिसमें कुछ 100 मंत्र हो, वो भी एक ओर से अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ वेद समझ में आने लगेगा। तो मुझे लगता है इस तरह के प्रश्न संभवतः मन में तब नहीं उठेंगे। इस पर हमारा निवेदन, अनुभव जो भी मान लें, विचार यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक प्रश्न और भी है प्लीज, कि जैसे हम मंत्र हमेशा जो वैदिक दर्शन को मानते हैं, तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत पश्चिम शरदशतम, सभी वैदिक मान्यताओं को मानने वाले ये प्रतिदिन संध्या में भी बोलते हैं, हवन में भी शांतिकरण का पाठ करते समय बोलते हैं। तो क्या कारण है कि कई लोग बहुत वेद के विद्वान है, बहुत जल्दी उम्र में वो चले गए दुनिया से, तो ऐसा क्यों होता है? यह प्रश्न भी उचित है, इस पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए। वेद में अनेक स्थानों पर 100 वर्ष के जीवन की बात आई है। यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में भी यहीं से प्रारंभ किया गया। संभवतः दूसरा मंत्र है कुर्वन्ने वेहे कर्माणि जिजीविषेत शतम समा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहें, ये कामना की गई है। और यदि इन शब्दों पर ध्यान देंगे तो इसका उत्तर भी वहीं छिपा है। वो कह रहा है जीवेम शरदा शतम, 100 शरद काल तक हम जीवित रहें। आज की भाषा में कह लें 100 वर्ष तक जीवित रहें। ये भावना है, कामना है, प्रार्थना है 100 वर्ष तक जीवित रहें। स्पष्ट है कि उसको दिख रहा है कि सामान्यतः लोग 100 वर्ष तक जीवित रहते नहीं हैं, 100 के आसपास तक कुछ लोग पहुंच जाते हैं। तो एक इच्छा जगी कि हे ईश्वर, क्या 100 वर्ष जीवन के पूरे हो सकते हैं, 100 वर्ष तक हम जीवित रहें। ये वो प्रार्थना कर रहा है, कामना कर रहा है, एक लालसा है कि 100 वर्ष का जीवन मिल जाए। इसी से ये स्पष्ट है कि 100 वर्ष का जीवन सामान्यतः लोगों का होता है नहीं। वेद ये नहीं कह रहा है कि सब लोग 100 वर्ष तक जीते ही हैं। वो प्रार्थना कर रहा है कि हम 100 वर्ष तक जीवित रहें, जीवे में शरदा शतम, 100 वर्ष तक जीवित रहें। अनेक स्थानों पर आया है, केवल उस एक में नहीं आया है, और भी अनेक मंत्रों में, सूक्तों में आया है।
और जो भी हमने कहा उसमें भी यही बात कही है, कुर्वन्ने वे कर्मण जिजी विशेत शतम समा, कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। ये नहीं कहा गया है कि 100 वर्ष तो सब लोग जीवित रहते ही हैं, जो पहले चले गए उनमें कुछ विशेष बात है, न सकारात्मक और न नकारात्मक। विशेष बात इसीलिए मैंने कहा विशेषता सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। इसको हमें ही प्यार से कह देते हैं, लोग कहते हैं कि भैया हम लोग जिस लाइन में जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं यहाँ लोग बहुत दिन नहीं जीते। शंकराचार्य जी 32 वर्ष की आयु में चले गए, ईसा मसीह 36 वर्ष की आयु में चले गए, विवेकानंद 38-39 वर्ष जी सके, और हमारे दयानंद जी 58-59 वर्ष जी सके। तो अब तो मैं भी उस आयु से आगे बढ़ गया हूं। तो आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कब तक आपके साथ रह पाएंगे ईश्वर जाने, क्या पता। तो हमें तो तैयार रहना चाहिए कभी भी। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही आपके साथ हंसते बोलते निकल लें तो ज्यादा अच्छा है। हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल इतनी इच्छा कर रहे हैं कि अब हमारा जीवन लगभग पूर्ण है। जब तक आपके साथ ऐसे ही हंसते खेलते संवाद करते हुए निकल लें तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो ये बात समझ में आई कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा की गई है। ये नहीं कहा गया है सबको 100 वर्ष जीना ही है या सब लोग 100 वर्ष जीते ही हैं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, अच्छा लगा आपका ये उत्तर सुन करके, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। तो आज बात तो करनी थी लेकिन थोड़ी सी समय की अनुपलब्धता के कारण मैं नहीं कर पाया था, हालांकि शुरू से ही करना था मेरे को। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम विषय अभी आर्यभट्टियों को ही चुनेंगे। मेरे को बात बाकियों पे भी करनी थी, थोड़ा ब्रीफ में ले लेते, लेकिन कोई बात नहीं, आज सिर्फ आर्यभट्टिय के ऊपर ही थोड़ी सी बात करेंगे। आप समझ सकते हैं कि 2 महीने से सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, तो विषय तो बड़ा है लेकिन थोड़ी थोड़ी सी जानकारी देख लेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि अभी इतने हमने प्रयास किया, आपको कितनी जानकारी आप तक पहुंची आर्यभट्ट जी के बारे में? तो आप क्रमशः चाहे इतना ही बोले, गणितज्ञ थे या ज्योतिषी थे, कुछ भी बोले, आप थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करें बताने का कि आप क्या जानते हैं आर्यभट्ट जी के बारे में। धन्यवाद।